दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां पर सभी पार्टियों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इंडिया न्यूज संवाददाता ने दिल्ली के हरिनगर से जनता का मूड जानने की कोशिश की। देखिए दिल्ली से मेहंदी गर की रिपोर्ट। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का आगाज कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। पॉलिटिकल पार्टीज ने कमर कस ली है, लेकिन जनता का मूड क्या है, दिल्ली के दिल में क्या है, वो जानने के लिए फिलहाल हम पहुंचे हैं हरिनगर विधानसभा में। प्रताप नगर इलाका है, बहुत से लोग मेरे साथ आप देख सकते हैं। सबसे जानने की कोशिश करेंगे सबसे पहले इस विधानसभा के मुद्दे क्या है, क्योंकि विधानसभा चुनाव है तो ये मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी का यहाँ पर क्या रुतबा है या बीजेपी किस तरीके से यहाँ पर काम करने के लिए तैयारी कर रही है, उन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। सर, मैं आप सभी से एक एक करके एक एक कमेंट और डिटेल में भी हम बातचीत कर सकते हैं कि फिलहाल आपकी विधानसभा का हाल क्या है। पिछले 10 साल में, सर मैं आपसे सबसे पहले पूछ लेती हूँ, पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी सरकार सत्ता में है दिल्ली में। हरिनगर विधानसभा की बात की जाए तो कोई ऐसा काम है जो आम आदमी पार्टी ने बेहतर किया है, या फिर समस्याओं के तौर पर कितनी समस्याएं बढ़ी हैं, दोनों ही चीजों की बात बताइएगा। देखिए, मैं 1986 से यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन मैं 10 साल के पीछे की सारी बातें आपको जिक्र करता हूँ। आम आदमी पार्टी जो आई, अन्ना हजारे के मिशन के बाद जब ये आई अचानक, तो लोगों ने दबा के इनको वोट दिया और वो आ गए। आके इन्होंने ये कर देंगे वो कर दे, वो सारा प्रिविलेज लेने के बाद इन्होंने धेले का काम नहीं किया। कोई जितना लफंगा लुच्चा गंदा लोग था सबको इन्होंने वोट दी, सीटें दी, टिकट दिया और वोट मिल गए लोगों को। और गतानुगत लोग का एक के पीछे भागता है लोग। अब हम लोग आरडब्ल्यू वाले हैं, हम अपने सुविधाएं हमें मिल जाएं तो हम अच्छा काम करेगा तो हम उनको वेलकम तो करेंगे ना। हम राजनीति के लोग नहीं है, हम पॉलिटिशियन नहीं है। मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ये हमारे प्रधान जी है, ये पॉलिटिशियन नहीं है। ये भी है हमारे प्रधान जी प्रताप नगर के। हम लोग राजनेता नहीं है, लेकिन इन राजनेताओं को काम हमें लेना पड़ता है ना जी। हम जूनियर इंजीनियर के पास जाते, कोई काम नहीं होता। बिजली के दफ्तर में जाते थे तब डेसू हुआ करता था। हल्के बिजली का कुछ ठीक हुआ तो केजरीवाल जी ने शुरू कर दिया फ्री बिजली। झुग्गियों में शुरू की तो यहाँ लोगों की, एक आम आदमी को तो इसका फायदा मिल गया। जिसके घर में एक एसी लगा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसको फायदा नहीं मिला, सब्सिडी नहीं मिली। 200 यूनिट्स के अंदर उसको बिजली का अगर कंपनसेशन देते हैं वो लोग, या देते हैं, फायदा देते हैं, वो उसको नहीं मिलेगा ना। आप भी एसी लगाते होगे, घर पे बैठते होगे जाके, जब जाकर सोते होगे, रात को 4 घंटे एसी चलाओ, 200 का बिल आ जाएगा। 200 यूनिट आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फ्री भी कल्चर की आपने बात की कि कुछ फ्री नहीं मिल रहा है, सिर्फ कहने की बातें हैं। बोर्ड का पानी है 15-50 जितना मर्जी लीटर दे दो। जब हम मोटर चलाते हैं, ऊपर चल रही है मोटर, हमें नहीं पता लगता कि पानी भर गया कि नहीं भर गया। हम अलार्म लगाए, सब कुछ लगाया, उसके बावजूद भी पानी चलता रहता है कई दफा। अच्छा, हम नहीं भी मोटर चलाएंगे तब भी पानी चढ़ जाता है, कई दफा प्रेशर ज्यादा होता है। तो सर मैं फिर से आऊंगी आपके पास, और भी लोगों के कमेंट्स ले लेते हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन्होंने जिस तरीके से बताया कि पिछले 10 साल में कोई काम नहीं है, चरमराती हुई व्यवस्था है, पानी की सुविधा नहीं है, फ्री चीजें बोली जा रही है, फ्री चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों को नहीं मिल रही हैं, तो आप इनकी बात से पहले तो कितने सहमति रखते हैं? और आगे आने वाले अब सालों में चुनाव सर पर है, आप दिल्ली की जनता है, आप डिसाइड करेंगे, तो क्या केजरीवाल को फिर से मौका देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, इनकी बात से मैं 100% सहमत हूँ, क्योंकि इन्होंने कुछ किया नहीं है। लोगों को लुभावे वादे करके आ गए और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं हमें फ्री मिल रहा है, उतना टैक्स पे कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जो पहले टैक्स थे उससे बहुत गुना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं अब इस टाइम। और लोगों के घर नहीं चल रहे, बहुत मुश्किल से चल रहे हैं। और फ्री के चक्कर में हमारा बिल नहीं आ रहा। अरे बिल नहीं आ रहा, और चीज़ों में तुम टैक्स ले रहे हो, सीवर चार्ज लग रहे हैं, तुम्हारा हाउस टैक्स बढ़ रहे हैं लोगों के, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिन पे खाने की चीज़ों में इतना पैसा दे रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? तुम ऐसा है, तुम टैक्स फ्री कर दो, देना ना फ्री, टैक्स फ्री कर दो, हम हर चीज़ के पैसे देंगे। तुम टैक्स के चक्कर में तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो। फ्री कल्चर आपको चाहिए कि चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं देना चाहिए, होना नहीं चाहिए फ्री। फ्री क्या है? फ्री से लोग निकम्मे हो गए। झुग्गी झोपड़ी वाले स्मैक पीते हैं पार्कों में आके, क्योंकि राशन भी मिल रहा है उनको और फ्री का पानी बिजली मिल रहा है, तो क्यों कमाई करेंगे वो लोग? तो
फ्री कल्चर होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। सर आप भी आ जाइए, इधर आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। फ्री कल्चर की बात चल रही है, फ्री कल्चर इन्होंने तो नकार दिया है साफ तौर पर कि नहीं होना चाहिए। आम आदमी पार्टी का हमेशा में मैनिफेस्टो में फ्री कुछ चीजें जो है वो ऑफर की जाती हैं। अगर अब बीजेपी सामने टक्कर की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है, बीजेपी भी अगर फ्री कल्चर को अपनाती है, कुछ फ्री चीजें ऑफर करती है, तो क्या दिल्ली की जनता एक्सेप्ट करेगी, या फिर ये फ्री का जो नाराजगी है वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल से? देखो मैम, जय, मैं इस बारे में थोड़ा ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा पॉलिटिक्स के बारे में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुआ हूँ जस्ट नाउ अभी, तो इतना इन मुद्दों से जुड़ा नहीं था। लेकिन हाँ, फ्री कल्चर कुछ कैटेगरी के लोगों को पसंद है, बाकी सबको नहीं है। जो टैक्स पेयर है उनको थोड़ा तकलीफ हो रही है इस बात को लेकर, उन्हें सुविधाओं से मतलब है। बेसिकली हम इस टाइम जो आपके पास समस्या रख रहे हैं वो ये है कि आपने देखा पार्क की हालत क्या है, पानी की हालत क्या है, सीवर की, जब पानी पी रहे हैं हम लोग जो है। दूसरा जो है, गलियों में सफाई नहीं होती है। तीन हमारी तो जो समस्या सोल्व कर देगा हम तो उसी को वोट दे देंगे, पर इससे हमारा तो इतना सारा कंसर्न है। बाकी राजनीति के बारे में ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फ्री कल्चर तो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही पसंद है। वो आप समझ सकते हैं कौन है जय, और वो उसका मिसयूज ही हो रहा, यूज नहीं हो रहा। तो मैं इस चीज़ में मैं तो पूरी तरह फेवर में नहीं हूँ। बाकी चलिए, आप खुल के नहीं बोल सकते हैं और बाकी लोग हैं वो मुझे लगता है कि क्या पता खुल के बात करेंगे। सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस विधानसभा की सबसे बड़ी समस्याएं आपको क्या महसूस हो रही हैं फिलहाल हैं? 10 साल अरविंद केजरीवाल अब रह चुके हैं, तो क्या फिर से मौका देने के लिए तैयार हैं केजरीवाल को? नहीं, जैसे हमारे साथियों ने कहा, हम इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलते। देना चाहिए, मौका नहीं देना चाहिए। जो यहाँ के हालात हैं वो तो पहले भी कई कई कह चुके हैं हम। इतनी गंदगी है, पानी तो कई साल हो गए हैं गंदा आता है, अभी नहीं, एक बार पुरानी बात है, पानी गंदा आता है। सिक्योरिटी नहीं है, गाय भैंस हैं, और कोई सुनता नहीं है। एमएलए को कहीं नहीं सुनता, वो काम नहीं हो रहा। अगर कोई ये बात करते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले कि ये काम अच्छा हुआ है, तो एक अच्छा हुआ है कि बिजली लगातार आती है। बिजली कम जाती है पहले से, पहले बिजली जाती थी, अब कंटिन्यूसली अब बिजली आ रहा है उसके लिए। इतनी नेगेटिव चीजों में हमें एक चीज पता लगी है कि बिजली की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं बेहतर, हाँ, बेहतर हुई है। बाकी हालत पानी की सबसे ज़्यादा खराब है। किसी चीज़ को हाईलाइट न करें, सब इलाके की समस्या होगी। गाय की समस्या होगी, कुत्तों की समस्या होगी, गंदगी की समस्या होगी, मगर यहाँ पर जो पानी की समस्या है, पानी इतना गंदा है, इतना गंदा है कि हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो पानी पिए नहीं जा सकता। नाक में बदबू आती है, ऐसे जैसे गटर से पानी आ रहा है। और इनको एमएलए को बुला के, कईयों को बुला के पर्सनली कई दफ़ा कहा है, हाँ करते हैं, मगर ये 1-2 महीने की बात नहीं, कम से कम मुझे देखे हुए ये कई साल हो गए। तो कोई विधायक, आम आदमी पार्टी का विधायक है यहाँ से, महिला विधायक है, कुछ नहीं सुन रही है ना, कहते हैं इस बार तो उन्होंने फाइनल कहा था इस संडे को ठीक हो जाएगा। कोई ठीक नहीं होता। अच्छा, और जो सीवरेज है उसके साथ कनेक्टेड है हमारा पानी, ड्रिंकिंग वाटर जो है सीवरेज के साथ है। तो सीवरेज में जो गंदा पानी है वो ड्रिंकिंग वाटर के साथ आके आता है, और वो जब खोलते हैं नल बंद करना पड़ता है। और ये जो बीमारी है, हॉस्पिटल में आप दवाइयाँ दे दो, हॉस्पिटल खोल दो और इधर से बीमार कर दो लोगों को, क्या फ़ायदा? तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम जो है ना, समस्या पानी की है। जो गंदा पानी आ रहा है और ये बिल्कुल नहीं सुन रहे। क्यों नहीं सुन रहे, ये खुद जवाब दें। दूसरे के वो फुटबॉल फेंक ये रहे हैं। सुन क्यों नहीं? ये दोनों जाने जो है ना, दोनों पार्टियां आपस में फुटबॉल खेल रही हैं। कौन सी दोनों पार्टियां? बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी। पिस आप लोग रहे। वो उस पे फेंकेंगे फुटबॉल, बीजे वो हमें फंड नहीं दे रहे, और ये इस पे फेंकेंगे, ये काम नहीं कर रहे। अबे काम तुमने वादा किया तो काम तो तुम्हें करना है, कहीं से लाओ पैसा, हमारा क्या लेना। तो अगर बीजेपी आएगी तो ये बहानेबाजी नहीं? तब भी यही हाल है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अभी जो हालात हैं देश के बहुत बदतर हो चुके हैं। रोजगार, बेरोजगारी इतनी बढ़िया कि लोग पार्कों के अंदर स्मैक पी रहे हैं, गांजे पी रहे हैं, और चोरियां डकैतियां हो रही हैं, गलियों में से गाड़ियां उठ रही हैं। ये क्या हो रहा है? मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा नहीं? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दोनों के दोनों एक दूसरे फुटबॉल फेंक के देश को गुमराह कर रहे हैं, और पब्लिक भी गुमराह है इसमें, हम भी गुमराह हैं इसमें, क्योंकि हमारे को आश्वासन तो देते हैं, काम नहीं करते। तो ऑप्शन क्या है? बीजेपी भी नकार दिया आपने, आम आदमी पार्टी भी। किसी को भी 5 साल से ऊपर नहीं रखना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। एंटी इनकम्बेंसी इस बार लगी रही है आपको कि काम करेगी? और चीज़ कर दी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें बोल रहे हैं, सारे बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी ख़राब है, गाय आती हैं, कुत्ते आते हैं, सिक्योरिटी नहीं है, चोरी होती है। मगर वो जो मेन चीज़ है जिससे लोग बीमार हो रहे हैं, पानी गंदा आ रहा है, इसका नहीं कह तो दिया हमने, इसका जवाब हमें चाहिए। इसका जवाब हमें चाहिए कि तुम कहते हो कि हम दवाइयाँ दे रहे हैं, इधर से बीमार क्यों कर रहे हो लोगों को? और ये 1 महीने की बात नहीं,
ये कई सालों की बात है। और आज आकर देखो आके कि पानी कितना गंदा, नल खोलते हैं, कितना सीवरेज का पानी आता है, वो पानी पिया जा सकता है। तो इनके 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 जहन में वो बात क्यों नहीं जाती? स्थानीय मुद्दे हैं जो आपने उठाए हैं, जो कि बेहद जरूरी है। नहीं, इतनी सारी समस्या हम बोल रहे हैं, उस समस्या में ये बहुत बड़ी समस्या है जो दब के रह जाती है और वो सुनते नहीं। इसको क्यों नहीं सुनते, इसका जवाब हमें चाहिए। क्योंकि चुनाव के माहौल में चुनावी मुद्दों में कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे हैं ये ढक जाते हैं। जी, इन्होंने अभी कहा कि बीमारी आती है। अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, वो कहता है मैंने स्कूल खुलवा दिए। अरे खुले हुए स्कूल थे, तुमने कोई नया स्कूल बनवाया? कोई नया स्कूल नहीं बना दिल्ली में। तुमने कोई अस्पताल बनवाया? नहीं बनाया। मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। मोहल्ला क्लिनिक या दीनदयाल जैसे फटे हुए अस्पताल से कोई इनका मंत्री गया वहां पे? कोई काउंसलर गया? कोई हमारा आम पार्टी का व्यक्ति वहां पहुंचा? नेवर। तो जितने मॉडल्स, तो आप कह रहे जितने मॉडल्स आम आदमी पार्टी पेश करती है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, कुछ काम नहीं हो रहा है। इन्होंने बोला फुटबॉल खेल रहे हैं। डेफिनेटली फुटबॉल नहीं है, चिड़ी छिक्का कहते थे पहले, शटल। फुटबॉल तो फिर दूर जाती है ना। तो नाराजगी दोनों से है, आम आदमी पार्टी से भी, बीजेपी से। दोनों से नाराजगी किसी से नहीं है। देखिए छोटा बच्चा, आप स्कूल में पढ़ते थे, मैं भी पढ़ता था। पहले से इस बच्चे ने मेरी दुआत से डुबा ले लिया, पंजाबी में कहते हैं, है ना। मेरी दुआत, मेरी शायरी ले ली, छीनते थे, कापियां फाड़ते थे। ये कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं आपस में, बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं। अरे इन्होंने अभी ये बोला सरकार तो आपके पास है ना, जितना कुछ दिया वो तो करो, तुम वादे पूरे करो। तुम अभी जेल से निकलने के बाद आए और तुमने ये कह दिया कि बस मैं ठीक कह रहे हैं लोग, मैं जमना साफ नहीं कर सका, मैं ये चीज नहीं कर सका। अरे तो करा क्या? सड़कें मैं नहीं बना सका।